नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। आज देश के महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त की जयंती है। देश को आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष करने वाले नायकों में बटुकेश्वर दत्त का विशेष स्थान है। बटुकेश्वर दत्त ने भगत सिंह के साथ दिल्ली की नेशनल असेंबली में अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए बम फेंका था। बाद में अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार कर काला पानी की सज़ा सुनाई थी। जेल में जब उन्हें इस बात की जानकारी हुई कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई गई है, तो आज़ादी के संघर्ष के इस नायक को इस बात का काफ़ी दुख था कि उन्हें फांसी क्यों नहीं दी गई। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को तो अंग्रेज़ों की ओर से फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, मगर बटुकेश्वर दत्त को अंग्रेज़ों ने काला पानी की सज़ा सुनाई थी। काला पानी की सज़ा सुनाए जाने के बाद बटुकेश्वर दत्त को अंडमान की सेल्युलर जेल में रखा गया था। 1937 में बटुकेश्वर दत्त को बांकीपुर केंद्रीय कारागार पटना लाया गया और 1938 में उनकी रिहाई हुई। काला पानी की सज़ा के दौरान वो टीबी के शिकार हो गए थे, जिससे कि वो मरते मरते बचे। बाद में उन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भी हिस्सा लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 4 साल बाद 1945 में उनकी रिहाई हुई थी। 1947 में देश की आज़ादी के बाद बटुकेश्वर दत्त ने शादी की और फिर वो पटना में रहने लगे। उनकी जिंदगी का एक दर्दनाक पहलू ये रहा कि देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले इस सिपाही को कभी सिगरेट कंपनी के एजेंट तो कभी टूरिस्ट गाइड बनकर सड़कों की धूल छाननी पड़ी। जानकारी के मुताबिक एक बार पटना में बसों के परमिट के लिए भी उन्होंने आवेदन किया। इसके लिए कमिश्नर के सामने पेशी होने पर उनसे स्वतंत्रता सेनानी होने का प्रमाण पत्र मांगा गया। बाद में ये बात तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को पता लगी, तो कमिश्नर को बटुकेश्वर दत्त से माफ़ी मांगनी पड़ी। बटुकेश्वर दत्त को 1964 में बीमार पड़ने पर भी पटना के सरकारी अस्पताल में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके एक मित्र चमन लाल आज़ाद ने एक लेख में इस पर सवाल उठाते हुए लिखा कि क्या दत्त जैसे क्रांतिकारी को भारत में जन्म लेना चाहिए? परमात्मा ने इतने महान शूरवीर को हमारे देश में जन्म देकर भारी भूल की है। देश की आज़ादी के लिए प्राणों की बाजी लगाने वाले इस व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में एड़ियां रगड़नी पड़ी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।